बच्चों, आज हम एडगेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 3 अध्याय 2 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। अध्याय का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। तो चलिए बच्चों, इसमें सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं हम। इसमें पहला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता पंथ निरपेक्षता से क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। इसके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर में लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है, हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्म के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जाने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन बहुत अहम कारण है, जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित किन बातों को उल्लेखित किया गया है? उत्तर में लिखेंगे, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता से संबंधित निम्न बातें उल्लेखित हैं। नंबर 1, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को न दबाए। नंबर 2, अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाएं। नंबर 3, राज्य न किसी खास धर्म को रोकेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। अगला है प्रश्न नंबर 4, भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में क्या भिन्नता है? उत्तर में लिखेंगे, अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। उदाहरण, भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, फ्रांस की सरकार द्वारा वर्ष 2004 में स्कूल आने वाले बच्चों के लिए क्या नियम बनाए गए? उत्तर में लिखेंगे, फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया जिसमें यह प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक अथवा राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। तो बच्चों, यहाँ पर ये हमारा अध्याय 2 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।
इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।